नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अप्रैल 2023 पूरे वर्ष का सबसे उथल पुथल वाला महीना रहा है और सभी जातकों को ये प्रभावित करने वाला है। दोस्तों इस महीने में बहुत सारे बड़े बड़े ग्रह गोचर कर रहे हैं, अपना स्थान बदल रहे हैं और विभिन्न प्रकार के योग और युतियाँ बन रही हैं, जिसका जातक के जीवन पर कहीं शुभ तो कहीं अशुभ फल प्राप्त हो रहे हैं और पूरा ज्योतिष संसार हिला हुआ है। अप्रैल का महीना इस कदर जो है ग्रहों के प्रकोप से, ग्रहों के शुभ फल से फलीभूत है कि कोई भी जातक अछूता नहीं बचा है। दोस्तों तरह तरह के योग जैसे परिवर्तन योग, बुधादित्य योग, जड़मत योग, चतुर्ग्रही योग, मालव योग, सस योग, हंस योग, विपरीत योग, ग्रहण योग, चांडाल योग और तरह तरह की युतियाँ आपके जीवन में बहुत सारी हलचलें लेकर के आएंगी अप्रैल के महीने में। लेकिन दोस्तों ओवरऑल पूरे महीने में आपके साथ क्या होने वाला है, आज मैं पूरा निचोड़ लेकर आया हूँ। आपको बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है। अप्रैल का प्रारंभ तो शुरुआत हो गई है और आपने देख लिया है कि आपके साथ कैसा व्यतीत हो रहा है, लेकिन अप्रैल का मध्य और अंत कैसा होगा इसकी मैं चर्चा करूंगा अपनी इस वीडियो में। आप हमारी वीडियो में अंत तक बने रहिए और अपना अप्रैल राशिफल देखिए कि आपके साथ अप्रैल में क्या होने वाला है और विभिन्न प्रकार के इन ग्रहों की गोचर स्थान परिवर्तन से आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करें कि विभिन्न प्रकार की जो राशियां 12 राशियां हैं उनके जातकों पर अप्रैल का महीना कैसा रहेगा, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब बात करते हैं कि वृषभ राशि के जातकों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। दोस्तों आप अपने लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ऊर्जा और प्रेरणा में वृद्धि महसूस करेंगे। यह माह कैरियर में उन्नति या व्यक्तिगत विकास के नए अवसर ला सकता है, इसलिए उन्हें जब्त करने के लिए तैयार रहें। महीने की शुरुआत में 10 अप्रैल को जब शुक्र मिथुन राशि में गोचर करेगा तब आपका ध्यान सामाजिक जीवन और रिश्तों पर हो सकता है। आप पुराने दोस्तों के साथ फिर से जुड़ सकते हैं या नए लोगों से मिल सकते हैं जो आपकी रुचियों और मूल्यों को साझा करते हैं। यह नेटवर्क बनाने और नए कनेक्शन बनाने का एक उत्कृष्ट समय हो सकता है। आगे 14 अप्रैल को मेष राशि में सूर्य बृहस्पति की युति के साथ आप अपने रिश्तों में थोड़ा तनाव महसूस कर सकते हैं। गलतफहमी या असहमति हो सकती है, इसलिए किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए खुले तौर पर और ईमानदारी से संवाद करना आवश्यक है। धैर्यवान और समझदार बने और रक्षात्मक या टकराव करने से बचें। बाद में आपके सीजन की शुरुआत और 20 अप्रैल को होने वाला सूर्य ग्रहण आपका ध्यान आपके कैरियर और वित्त की ओर स्थानांतरित कर सकता है। आपके पास अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए नए विचार या अवसर हो सकते हैं, लेकिन आवेगपूर्ण निर्णय लेने से सावधान रहें। कोई भी बड़ा बदलाव करने से पहले उसके नफ़ा नुकसान पर विचार करने के लिए समय निकालें। कुल मिलाकर यह महीना कुछ चुनौतियां लेकर आ सकता है, लेकिन विकास और सफलता के कई अवसर भी। इस अवधि का अधिकतम लाभ उठाने के लिए केंद्रित रहें, अनुकूल रहें और अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा रखें। शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से अपना ध्यान रखना याद रखें, क्योंकि आपकी भलाई के लिए स्वयं की देखभाल आवश्यक है। यह महीना आपके प्रेम और संबंधों के जीवन में कुछ चुनौतियां लेकर आ सकता है। यदि आप एक प्रतिबद्ध रिश्ते में हैं तो आप पा सकते हैं कि आपके और आपके साथी के बीच कुछ तनाव और असहमति है। इन मुद्दों को ईमानदारी से और खुले तौर पर संबोधित करना और आप दोनों के लिए काम करने वाले समाधान को खोजने के लिए मिलकर काम करना महत्वपूर्ण है। हालांकि यदि आप अविवाहित हैं तो सक्रिय रूप से संबंध बनाने के बजाय आत्म देखभाल और व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देने का यह एक अच्छा समय हो सकता है। वृषभ मासिक प्रेम राशिफल के अनुसार इस समय को अपने और अपने लक्ष्यों पर काम करने के लिए लें और समय सही होने पर सही व्यक्ति साथ आएगा।
अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके रिश्ते में कुछ अनपेक्षित विकास हो सकते हैं और खुले रहना और बदलाव के अनुकूल होना महत्वपूर्ण है। संचार कुंजी है, इसलिए आप अपने साथी की बात सुनें, अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं को व्यक्त करें। आपके प्रेम जीवन में कुछ सकारात्मक विकास हो सकते हैं और यह एक अच्छा समय है कि आप अपने साथी के साथ गहरा संबंध बनाने पर ध्यान दें, या यदि आप अविवाहित हैं तो नई संभावनाओं के लिए खुद को खोलें। यह अवधि आपके धन, वित्त और निवेश जीवन में कुछ सकारात्मक विकास ला सकती है। आपको आय में वृद्धि या धन कमाने का कोई नया अवसर प्राप्त हो सकता है, इसलिए इसका लाभ अवश्य उठाएं। बजट और बचत पर ध्यान देने का भी यह एक अच्छा समय है, क्योंकि महीने के अंत में अप्रत्याशित खर्चे बढ़ सकते हैं। वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाने पर विचार करें, चाहे इसका मतलब कर्ज चुकाना हो या बड़ी खरीदारी के लिए बचत करना हो या अपने भविष्य में निवेश करना हो। यदि आप कोई बड़ा निवेश करने पर विचार कर रहे हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि आप अपना शोध करें और कोई भी निर्णय लेने से पहले किसी वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। यह जोखिम लेने या अपने पैसे के साथ आवेगी निर्णय लेने का समय नहीं है। इसके अलावा कुछ अप्रत्याशित व्यय या वित्तीय झटके भी हो सकते हैं, लेकिन सावधानीपूर्वक योजना और बजट के साथ आप इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और दूसरी तरफ मजबूत बन सकते हैं। कुल मिलाकर अप्रैल आपके भविष्य के लिए एक मजबूत वित्तीय नींव बनाने पर ध्यान देने का महीना है। अपने कैरियर और पेशेवर विकास पर आप ध्यान दीजिए। आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में अधिक आत्मविश्वास और दृढ़ महसूस करेंगे। आपकी कड़ी मेहनत और समर्पण का भुगतान होगा, क्योंकि आपको पहचान या पदोन्नति मिल सकती है। हालांकि सावधान रहें कि आप अपने काम के प्रति जुनूनी ना हों और अपने निजी जीवन की उपेक्षा ना करें। वृषभ, मासिक कैरियर राशिफल के अनुसार थकान से बचने के लिए अपने काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। अपनी शिक्षा में निवेश करने, अपने कौशल को बढ़ाने के लिए भी यह एक अच्छा समय है। अपने ज्ञान और विशेषज्ञता को बेहतर बनाने के लिए पाठ्यक्रम लेने या कर्मशालाओं में भाग लेने पर विचार करें। इस महीने आपकी सफलता के लिए नेटवर्किंग भी महत्वपूर्ण होगी। अपने संपर्कों और अवसरों का विस्तार करने के लिए सहकर्मियों और उद्योगों के पेशेवरों से जुड़ें। व्यापार के मामले में साझेदारी और सहयोग के लिए एक अनुकूल समय है। इसके अलावा आपको अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए आकर्षक प्रस्ताव या अवसर प्राप्त हो सकते हैं। किसी भी नए व्यावसायिक उद्यम को करने के पहले उसके बारे में पूरी तरह से शोध और मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है। अपनी प्रवृत्ति पर विश्वास करें और समझदारी से निर्णय लें। आपको अपने शारीरिक भावनात्मक स्वास्थ्य पर अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता है। ब्रह्मांड आपको अपने स्वास्थ्य और जीवन शक्ति को बनाए रखने के लिए आराम, विश्राम और आत्म देखभाल प्रथाओं को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। आपको अधिक एकांत और आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता महसूस हो सकती है। अपने लिए समय निकालना चाहिए। इसके अलावा वृषभ राशि के जातक आपके पाचन तंत्र और समग्र शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रकाश डाल रहा है। आप अपने आहार पर अतिरिक्त ध्यान देने, पौष्टिक खाद्य पदार्थ खाने को सुनिश्चित करने और अपने पेट को परेशान करने वाली किसी भी चीज़ से बचने के लिए लाभान्वित हो सकते हैं। या किसी भी आवश्यक जांच पड़ताल या स्वास्थ्य जांच को निर्धारित करने का भी एक अच्छा समय है। कुल मिलाकर यह महीना आपकी भलाई का समर्थन करेगा, जब तक आप स्वयं के देखभाल को प्राथमिकता देते हैं और अपने स्वास्थ्य के लिए संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हैं। आपके साथ धैर्य रखें, विश्वास रखें कि आपके शरीर और दिमाग की देखभाल करने से आपको अधिक ज़मीनी और लचीला महसूस करने में मदद मिलेगी। अपने वित्त और कैरियर पर ध्यान देने का एक अच्छा समय है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिकलित जोखिम लें, लेकिन आपको स्वयं की देखभाल और विश्राम को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर पारिवारिक जीवन और मित्रों की बात करें तो वृषभ राशि के जातकों के लिए 12वें भाव में बृहस्पति, राहु, सूर्य, बुध की संयुक्त उपस्थिति के कारण वृषभ राशि के जातकों को परिवार में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। ग्रहों की उपरोक्त स्थिति के कारण परिवार में विवादों पर भ्रम रहेगा। परिवार में खुशी और एकता देखने के लिए परिवार के सदस्यों के बीच बहुत समायोजन की आवश्यकता होगी। समस्याओं को देखने के बजाय आपको उन्हें हल करने पर ध्यान देना चाहिए। इस महीने की पूर्वार्ध में शुक्र की प्रथम भाव में उपस्थिति पारिवारिक जीवन में अच्छे परिणाम और बेहतर सामंजस्य प्रदान करेगी। आपके लिए सलाह ये है कि प्रतिदिन 108 बार ओम राहवे नमः का जाप करें। शनिवार को राहु के लिए हवन यज्ञ करें।
प्रतिदिन 24 बार ओम शुक्राय नमः का जाप करें और आप अपने जीवन में खुश रहें। हमेशा खुश रहने की आदत डालें, नियम संयम का पालन करें और अध्यात्मपूर्ण जीवन व्यतीत करें। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।